नई वाचा का लहू समझकर इसको ग्रहण करो। ये नई वाचा का लहू है, ये मेरा लहू है। और प्रभु ने उनको रोटी दिया, उनको बोला इस रोटी को रोटी मत समझना, इस रोटी को मेरा बदन समझना है, बदन समझकर ग्रहण कर लो। समझना मतलब विश्वास करना। थी वो रोटी, थी वो दाखरस, लेकिन प्रभु ने कहा विश्वास करना है कि ये मेरा लहू और बदन है। हालेलुया। जो तुम्हारे पापों की खातिर बहाया जाता है, नई वाचा का लहू। हालेलुया। आज इसी बात पर विश्वास करेंगे, आज फिर उद्धार की बात करेंगे, आज फिर छुटकारे की बात करेंगे, आज फिर नजात की बात करेंगे। नजात, उद्धार, छुटकारा, ये सब एक ही शब्द है। प्रभु यीशु मसीह आए क्यों हैं? क्यों आए हैं इस संसार में? मकसद है एक। मकसद क्या है? मकसद यही है जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं, जिस विषय के लिए आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। उद्धार देने के लिए, नजात देने के लिए ही आए हैं, छुटकारा देने के लिए ही आए हैं। कहां से? क्योंकि इंसान फंस गया था। जब आदम हवा ने आज्ञा तोड़ी, गुनाह किया, इंसान फंस गया, शैतान के चंगुल में फंस गया था। आपको पता है अदन की वाटिका में शैतान की धोखे में फंस गया, वो शैतान की चाल में फंस गया। फंसा ना वो, हवा को भरमाया पहले। इस बात से सीख लो थोड़ा सा। आदम हवा में से हवा को क्यों चुना? भरमाने के लिए। क्योंकि स्त्री जो है उसको परमेश्वर ने इंसान से ताकत में थोड़ा कोमल बनाया। हालेलुया। क्या है? थोड़ा कोमल बनाया, स्पेशल बनाया परमेश्वर। तो आज अगर शैतान इंसान को फंसाना चाहता है तो उसकी कमजोरी ढूंढेगा। शैतान ने देखा कि कमजोर पक्ष कौन सा है, दोनों में से कौन सा पक्ष क्या है? कमजोर है। हालेलुया। एक बात और ध्यान से सुन ले। आदम को बोला था ये फल नहीं खाना, सीधा बोला था, लेकिन स्त्री को सीधा नहीं बोला था, स्त्री को आदम ने बोला था। अब परमेश्वर के कहे का और इंसान के कहे का फर्क होता है। जब परमेश्वर बात करता है तो आदमी थोड़ा उसको सीरियसली लेता है, और लेना चाहिए, गंभीरता से लेता है। तो शायद वो स्त्री ने समझा होगा कि ये इसकी ओर से ये कह रहा है। तो परमेश्वर ने आदम से बात किया था पहले कि ये फल नहीं खाना है। शैतान देखता है आपके अंदर कौन सी कमजोरी है, कमजोर पक्ष कौन सा है, आपकी फैमिली में कमजोर पक्ष कौन सा है, आपके जीवन में कौन सी कमजोरी है। बहुत सारी कमजोरियां कई बार हमारे जीवन में होती है। जैसी कमजोरी होगी वैसी परीक्षा हमारे सामने रखेंगे। जो भी व्यक्ति की क्या होगी, कमजोरी होगी, वो रखेंगे। और कमजोरी पता चलती है जरूरत से। जिस जरूरत की तरफ इंसान ज्यादा झुकता है वही उसकी क्या होती है? कमजोरी होती है। जिस जरूरत में, जिस ख्वाहिश में, जिस अभिलाषा में ज्यादा वो झुकता है उसको पता चल जाता है। आप समझते हैं मेरी बात कि नहीं? शैतान एक गूगल की तरह है। गूगल पर जो सर्च करो उसके जैसा जो सर्च किया, नीचे कई ऑप्शन आपको वो दे देगा निकाल कर। आपने अगर छोटा सा सर्च किया तो शैतान भी ऐसे गूगल की तरह, उसको पता चल जाता है। जो छोटी सी कमजोरी है, जिस तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, उसको पता चल जाता है यही है, फिर वो वही सर्च करके आपके सामने रखता है। ये लो, ये लो, ये लो। आप समझते मेरी बात कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह, उसको भूख लगी, उस
उसके सामने क्या रखा? शैतान ने कौन सी परीक्षा रखी? तू पत्थर से कह तेरे लिए क्या बन जाएगी? रोटियां। उसको पता था अब इसको भूख लगी है, अब इसके सामने कौन सी बात करेंगे? रोटियों की बात करेंगे। आज यही शैतान चाल चल के इंसान को फंसाता है कि कौन सी कमजोरी है, इस समय इसको क्या चाहिए, किस चीज में ये फंस सकता है। जो यहूदा इस्करियोती था उसकी कमजोरी धन था, पैसा। ध्यान से सुनो, क्या था? धन था। और ऊपर से उसको थैली दे दिया। क्या दे दिया? थैली दे दिया। तो जो भी उनके पास ऑफरिंग का, दान का पैसा होता था उसको कौन संभालता था? यहूदा संभालता था। तो यहूदा के पास रहता था और उसकी ये कमजोरी थी, पैसा उसकी क्या थी? कमजोरी। तो फिर क्या किया? शैतान ने वही कमजोरी उसके सामने रखा। कुछ धार्मिक व्यक्ति आते हैं, कुछ औहदेदार व्यक्ति आते हैं, कुछ अगुए आते हैं, वो कहते हैं जितना पैसा चाहिए ले लो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ कैसे पकड़ सकते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कमजोर पक्ष पकड़ता है, वो कमजोरी पकड़ता है। जैसी सोच रखेंगे ऐसी सोचें और डालेगा, ऐसी चीजें और सामने रखेगा। और कई बार इंसान फंस जाता है। आदम और हवा फंस गए और वो उसके चंगुल में आ गए, उसके जाल में वो फंस गए। तो मैं बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह आखिर में आए क्यों हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आखिर में आए क्यों हैं? प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद है उद्धार। वो जो फंसा हुआ था शैतान के समय से, उसको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह करेंगे क्या? आज का टॉपिक आप ध्यान से सुनना। अब प्रभु यीशु मसीह करेंगे क्या? संसार में आ चुके हैं, लेकिन अब उसको काम क्या दिया गया? यूहन्ना ने उसको देखकर बोला, ये है परमेश्वर का मेमना। ये क्या है? परमेश्वर का मेमना, जो सारे संसार के पापों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। सारे संसार के पापों को उठा लिए जाता है। यूहन्ना ने देखा, उसको क्या दिखा? मनुष्य नहीं दिखा, एक बर्रा दिखाई दिया, एक मेमना दिखाई दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उस मेमने का क्या काम होता था? पुराने नियम में क्या काम होता था? पुराने नियम में पापों से उद्धार के लिए एक मेमना लिया जाता था, लेकिन उसमें ज्यादा जरूरी क्या होता था? मेमने में क्या करते थे? उसको, उस मेमने को काट कर उसमें से लहू लेते थे, और वो लहू वो परमेश्वर के सामने क्या करते थे? चढ़ाते थे। लहू ही क्यों? हालेलुया। लहू इसलिए कि बाइबल में लिखा है जो पाप करेगा वो मरेगा, वो नाश होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप की आदम ने, हवा ने, सब दुनिया गुनाह में पड़ गई। फिर उनके जीवन में सिर्फ वही पाप नहीं रहा, उनका स्वभाव, पाप का स्वभाव उनके अंदर आया। तो फिर इंसान आगे और पाप करने लगे। बच्चों के अंदर स्वभाव किसका होता है? मां बाप का। हालेलुया। किसका स्वभाव होता है? मां बाप का स्वभाव होता है। कुछ चेहरा मां बाप के जैसा होगा, कुछ चलना फिरना, कुछ बोलना, कुछ आदतें, कुछ बातें मां बाप के हिसाब से होंगी। हालेलुया। क्योंकि वो ब्लड है उनके अंदर। क्या है उनके अंदर? तो मतलब ये है, थोड़ा सा गहरा वचन है, इंसान गुनहगार हुआ ब्लड के कारण। आदम हवा तो मर गए ना, तो फिर आगे पाप कैसे आ गया? ब्लड के कारण। जब एक आदमी, एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो आदमी का ब्लड जो है उस बच्चे में आता है। हालेलुया। तो वो ब्लड चलता चलता
इसका मतलब यह है कि आप किस कारण गुनहगार हैं। उनके शरीर के कारण नहीं, आदम हवा के, उनके ब्लड के कारण। आपको किसने गुनहगार बनाया? ब्लड ने बनाया, लहू ने आपको गुनहगार बना दिया। लहू चलता आ रहा है, तो लहू में प्राण है। बाइबल कहती है लहू में क्या है? प्राण है। जो पाप करेगा वो मरेगा। अब हर पाप कोई करेगा, हर एक मर जाएगा, तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा? तो परमेश्वर ने एक तरीका बनाया। परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा करना, अपने आप को बचाने के लिए या अपनी संतान को बचाने के लिए तुम क्या करना, एक मेमना दे देना, एक बर्रा दे देना, एक बैल दे देना, एक कबूतर दे देना। जो कुछ भी दिया जाता था, ध्यान से सुनिए, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो मेमना हो, चाहे वो छतरा हो, कुछ भी हो, उनसे मैंने पहले बताया किया क्या जाता था। मकसद था उसका लहू, वो लहू परमेश्वर के सामने बहा दिया जाता था। उस लहू को परमेश्वर ग्रहण कर लेते थे, और उस लहू को, क्योंकि उसमें जान है, क्या है? उसमें जान है, इसलिए उस जान के बदले ये वाली जान बचाई जाती थी, बख्श दी जाती थी। हालेलुया। अभी आप समझे कि नहीं? तो मैं बता रहा हूं, पिछली बार हमने सीखा था कि छुटकारा, उद्धार, नजात परमेश्वर की ओर से मसीह के द्वारा दी जाती है। हालेलुया। आज मैं बता रहा हूं दूसरा तरीका है, नजात, छुटकारा, उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा दिया जाता। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका क्या है? बोलो, वो बोलो, फिर मेरे मुंह से वही तुझसे सुनना। दूसरा तरीका कौन सा है? उच्ची बोलो ना। यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। तो आइए एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 उसका 18 और 19 वचन। यहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आ रहा है। कौन सा चाल चलन है? निकम्मा। बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा चाल चलन कौन सा है? मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है तुम्हारा चाल चलन निकम्मा है। और कब से है? बाप दादाओं से, आदम हवा से तुम्हारा कौन सा चाल चलन है? निकम्मा चाल चलन है। हालेलुया। बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हालेलुया। वो मेरे जैसे बोल दो, बहुत टिल्ले, तो बहुत ज्यादा टिल्ले। हालेलुया। छुटकारा किससे हुआ है? लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है आपका, निष्कलंक लहू के द्वारा। कौन सा है निष्कलंक? लहू यीशु मसीह का लहू। इसका मतलब जो पहला लहू था, अगर वो छुटकारा कर देता तो यीशु मसीह के लहू की जरूरत ना पड़ती। वो लहू थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने वायदा किया था, इसलिए परमेश्वर क्षमा कर देता था। ध्यान से सुनना, गहरी बात है। छुटकारा नहीं होता था उनका परमेश्वर उनको क्षमा कर देता था। क्षमा करना और बात है, छुटकारा होना और बात है। हालेलुया। वो जो मेमने का लहू, बच्चों का लहू, वो लहू जब बहाया जाता था, दिया जाता था, कुर्बानी दी जाती थी। आज भी बहुत सारी जातियों में, बहुत सारी कौमों में कुर्बानी दी जाती है, मेमने चढ़ाए जाते हैं, जानवर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है उनसे छुटकारा नहीं है। अगर उनसे छुटकारा होता तो नई वाचा ना आती, यीशु मसीह ना आते, यीशु मसीह को प्राण देने की जरूरत ना पड़ती, यीशु मसीह को कुर्बानी देने की, मरने की जरूरत ना पड़ती। तो इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू निष्कलंक है, जिसका भेद यह निकलता है कि वो जो लहू था वो निष्कलंक नहीं था, क्योंकि वो पशुओं का लहू है, वो जानवरों का लहू है।
हालेलुया। तो बाइबल कहती है तुम्हारा छुटकारा, दो चीजें इसमें, तुम्हारे चाल चलन से नहीं हुआ है। कभी अपने चाल चलन पर अभिमान मत करना कि मेरा चाल चलन बहुत अच्छा है, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं। बाइबल कहती एक भी धर्मी नहीं है इस संसार में, एक भी शुद्ध नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है इस संसार में। हालेलुया। अगर चाल चलन से छुटकारा हो सकता तो यीशु मसीह के लहू बहाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन चाल चलन से छुटकारा नहीं होता। हालेलुया। नंबर 2 यहां पर लिखा, सोने चांदी से या वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। सोने चांदी और वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा उद्धार नहीं होता है, बल्कि यीशु मसीह के बहुमूल्य और निष्कलंक लहू के द्वारा। आज बहुत सारे लोग पैसे के द्वारा, सोने चांदी के द्वारा या अपने धार्मिक कामों के द्वारा अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा। कि बाइबल कहती है सोने चांदी से नहीं होगा छुटकारा, चाहे आप दुनिया का सोना चढ़ा दो, सोने चांदी से छुटकारा नहीं होगा, ना आपके चाल चलन से। यही है चाल चलन जिसकी बात कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है तुम्हारा चाल चलन निकम्मा है, धर्म के कामों से हमारा छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि छुटकारा हो ही नहीं सकता। अगर प्राण का छुटकारा करवाना है तो प्राण चाहिए। इसलिए पुराने नियम में जानवर का लहू बहाया जाता था, उससे छुटकारा नहीं होता था। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर उनको क्षमा कर देता था, वो भी बार बार बर्रा चढ़ाते थे, बार बार मेमना चढ़ाते थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि पिछले साल चढ़ाया लेकिन इनका छुटकारा नहीं हुआ है। हालेलुया। समझे मेरी बात? फिर प्रभु परमेश्वर ने सोचा मुझे एक पवित्र बलि चाहिए, पवित्र लहू चाहिए। अब इंसान का तो पवित्र लहू है ही नहीं, तो जानवरों का कैसे हो सकता है? अगर इंसान का पवित्र लहू नहीं है, सही नहीं है, निष्कलंक नहीं है, तो जानवरों का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी। हालेलुया। लेकिन खुद परमेश्वर ने कहा था ठीक है मैं क्षमा कर दूंगा, इनके प्राण को मैं ग्रहण कर लूंगा, तुम्हारे प्राण को क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है तुम्हारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या करता है? कौन करता है शुद्ध? बोलो कौन शुद्ध करता है? तो बाइबल क्या कहती है कि तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब पापों से शुद्ध किए गए हो। यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। वो नजर में नहीं आता, वो शारीरिक तौर पर आपको ऐसे आपके ऊपर आता भी नहीं दिखेगा, वो आत्मा में आएगा, आत्मा में दिखेगा, आत्मा में आएगा, अंदर से साफ होता है। तो बाइबल कहती है अगर बर्तन को अंदर से साफ कर दोगे, बाहर से वो खुद ब खुद हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया? यूहन्ना ने कहा यह परमेश्वर का मेमना है। फिर खुद यीशु मसीह ने कहा यह नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 बाब में एक आयत है, 1:5। यहां पर ऐसे लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। हालेलुया। वहां पर लिखा है यूहन्ना को दिखाया परमेश्वर ने यीशु मसीह को। हालेलुया। तो जब उसने एक बुक दिखाई, किताब दिखाई, और उस पर 7 मोहरें लगी हुई थी, तो परमेश्वर कह रहे हैं सबसे इन मोहरों को तोड़ने के लिए कौन आएगा? सब बैठे हैं, फरिश्ते भी बैठे हैं, पुराने नियम वाले भी हैं,
नए नियम वाले भी हैं। कौन आएगा मोहरों को तोड़ने के लिए? कोई नहीं उठ रहा था, कोई भी नहीं उठ रहा था। हालेलुया। तो यूहन्ना रोने लगा, क्योंकि उत्सुक है जानने के लिए कि इस किताब में क्या है। मोहरे तोड़ी जाएगी तो इस बुक में क्या निकलेगा। वो रोने लगा। हालेलुया। एक दूत आता, उसको सांत्वना देता है, हौसला देता है। वो कहता है रो मत। हालेलुया। सुनो ध्यान से, रो मत। वो जो शेर है, वो जो क्या है, शेर है। वो जो क्या है, शेर है। हालेलुया। जब यूहन्ना ने देखा तो वो शेर दिखाई नहीं दे रहा था, वो एक बद किया गया मेमना दिखाई दे रहा था। हालेलुया। अब अगर कोई बोले कि यहां वहां पर गाड़ी है, तो आप किस चीज को देखने के लिए उत्सुक होंगे? गाड़ी को, क्योंकि किसी ने कहा कि वहां पर क्या है, गाड़ी है। लेकिन वहां उसको बोला गया ये शेर है, लेकिन उसको शेर नहीं नजर आया। उसको क्या नजर आया? जख्मी मेमना, वध किया हुआ मेमना। हालेलुया। उसने कहा वो वध किया हुआ मेमना, वो जो शेर है, वो उन मोहरों को तोड़ने के लिए जीत चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अब स्वर्ग में तो कोई लड़ाई नहीं हुई। बात ये स्वर्ग की है, स्वर्ग में कोई लड़ाई नहीं हुई। ये जीता कहां से? जीता इस पृथ्वी के ऊपर। आमीन। हालेलुया। जीता वो दुखों से, जीता वो तकलीफों से। हालेलुया। जीता वो शैतान से, जीता वो अभिलाषाओं से, जीता वो संसार से। आमीन। हालेलुया। उसने कहा वो जीत चुका है, इसलिए वो मोहरों को तोड़ेगा। लेकिन भेद क्या है? भेद ये है, किस कारण जीता है वो, उसने क्या किया जीतने के लिए। कोई तलवार नहीं ली, कोई भाला नहीं लिया, कोई हथियार नहीं लिया। हालेलुया। कोई शारीरिक लड़ाई नहीं की, लेकिन जीता है। लेकिन जीता कैसे है? जीता वो जो नजर आ रहा है, वध किया वो मेमना, जख्मी मेमना, जो ये सिद्ध करता है, क्योंकि मेमना किस बात के लिए आया? अपना लहू देने के लिए। हालेलुया। कैसे जीता है वो? लहू देकर जीता। हालेलुया। हमारा देश कैसे आजाद हुआ? लहू देकर। कैसे आजाद हुआ? लहू देकर। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? तुम मुझे लहू दो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। इसका मतलब आजादी की कीमत है लहू। आजादी की कीमत, आपकी आजादी की कीमत लहू है। लेकिन आपकी आजादी की कीमत आपका लहू नहीं है। आपकी आजादी की कीमत जानवरों का लहू नहीं है। आपकी आजादी की कीमत वो बर्रे का लहू है, मेमने का लहू है। हालेलुया। जो हमारी खातिर बहाया गया। कितना लहू बहाया जाता था? मेमने का सारा लहू निकाल लिया जाता था। तो बाइबल में मना था कि तुम जब किसी जानवर को खाओगे, मेमने को या किसी को, उसका लहू मत खाना, क्योंकि उसके लहू में क्या है? प्राण है। उसके लहू को पूरी तरह क्या कर देना? निकाल देना। कुछ परमेज के सामने छिड़का जाता था, लेकिन उसका सारा लहू निकाला जाता था। उसकी गर्दन पर धीरे धीरे छुरी चलाई जाती थी, धीरे धीरे। कुछ समझ रहे हैं आपके? नहीं। धीरे धीरे चलाने का मतलब कि धीरे धीरे चलाएगी और धीरे धीरे सारा लहू क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का सारा लहू बहाया गया। बाइबल कहती है 7 जगह से यीशु मसीह का लहू बहा। 7 का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण लहू बहाया गया। ये बॉडी अगर ऊपर से खत्म हो तो कहां खत्म होगी? यहां। कहां पर खत्म होती है? यहां पर। यहां से लहू बहा के नहीं? बोलो, इधर देखो। सर से लहू बहा। क्या रखा था सर के ऊपर? कांटों का ताज। अगर इधर से बॉडी खत्म होगी तो कहां तक खत्म होगी? हाथों के ऊपर। तो हाथों में कीलों को ठोका गया, हाथों से लहू बहा था। इधर से बॉडी खत्म होगी तो कहां पर खत्म होगी? इस हाथ के ऊपर। इस हाथ के बीच से लहू बहाया गया। अगर सामने से बॉडी खत्म हो तो कहां से खत्म हो गई? यहां से। उसकी पसली से भी लहू बहा। और उसके कोड़े जब पड़ रहे थे तो कोड़ा घूमता था ऐसे,
तो सामने से भी लहू बहा है, पीछे पीठ से भी। पीठ पर कोड़े मारते थे, लेकिन वो कोड़ा पीठ पर पड़ते ऐसे घूम जाता था, तो ये ऐसे खींचते थे यहां से भी और पीछे से भी। हालेलुया। नीचे से अगर बॉडी खत्म हो तो कहां पर खत्म होती है? पैरों में। तो पैरों में यीशु मसीह के कीलों को ठोका गया, इसीलिए कहा जाता है संपूर्ण संपूर्ण वो कुर्बानी का मेमना, संपूर्ण, क्योंकि उसका संपूर्ण लहू बहाया गया, सर से, पांव से, हाथों से, छाती से, पीठ से, हर जगह से, बल्कि शरीर के अंदर में से। बाइबल कहती है उसको कुचला गया, उसको जोर जोर से घूंसे मारे गए। हालेलुया। कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां से लहू नहीं बहा। फिर पूरी रात क्यों सताया गया? एक बार क्यों नहीं मार दिया गया? सलीब पर वो लटक रहे थे, धीरे धीरे ब्लड निकल रहा था, क्यों? कारण क्या है? यही सजा उसके लिए निर्धारित क्यों की गई? ये रोमियो ने नहीं सोचा, ये उसने सोचा। ये रोमियो की बनाई हुई सजा थी, सलीब, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे ब्लड निकलता था। तो कानून था कि मेमने का सारा लहू बहना चाहिए, धीरे धीरे बहेगा तो सारा बह जाएगा, हर जगह से लहू आएगा, सर के ऊपर से, पीठ से, छाती से, हाथों से, पैरों से, पसली से, हर जगह से लहू निकलना चाहिए, एक कतरा भी बचना नहीं चाहिए। और वो जब तक खत्म ना हो तब तक वो मरे ना। 3 घंटे लटके रहे। हालेलुया। कुछ समझे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का लहू सारा बहाया गया, और सारा कैसे बहाया? दुख के साथ। उसको ज्यादा दुख दिया गया। हालेलुया। ज्यादा दुख क्यों दिया गया? ताकि आप ज्यादा सुख पाएं। ज्यादा ताड़ना क्यों हुई? ताकि आप ज्यादा शांति पाएं। हालेलुया। तो क्या हम पढ़ रहे हैं कि हमारे चाल चलन से, सोने से, चांदी से हमारा छुटकारा नहीं होगा, धार्मिक कामों से हमारा छुटकारा नहीं होगा, पाप करके दान पुण्य करने से हमारा छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि परमेश्वर की ओर से क्या है, छुटकारे के लिए खुदावंद की ओर से क्या किया जाता है। हमने 2 चीजें पढ़ी है। नंबर 1 कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से छुड़ा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। छुड़ा लेता मतलब कहीं फंसे, किसी ने बांधा है आपको, उसने छुड़ा लिया। ऐसा समझ सकते हैं, जेल से छुड़ा लिया आपको, कैद से छुड़ा लिया आपको। कैसे? लहू दिया। शैतान से कैसे जीता? उसने बोला शैतान इन रूहों को मेरे हवाले कर दे। उसने बोला क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई मैंने इनके प्राण के बदले अपने प्राण का मूल्य चुकाया है। हालेलुया। अब ये तेरे नहीं है, अब ये मेरे हैं। तूने छीना है लेकिन इनके लिए जान नहीं दी है। तू जान लेने वाला है और मैं जान देने वाला हूं। तू प्राण लेने वाला है, मैं प्राण देने वाला हूं। हालेलुया। तो कौन जीतेगा? इस संसार में प्राण लेने वाला जीता है, लेकिन आत्मिक जीवन में प्राण देने वाला जीता है। आमीन, हालेलुया। लहू दिया, कुर्बानी की बहुत वैल्यू है बाइबल में। अब्राहम की आशीष का कारण कुर्बानी रहा है, शुरू से ही वो कुर्बानी देता रहा। हालेलुया। और लास्ट सबसे बड़ी कुर्बानी उसके पुत्र की उसने देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? एक आयत मैं और पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:8। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। 3 गवाह होंगे आपके जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। सुनो ध्यान से, आप खड़े हैं परमेश्वर के सामने, जज के सामने, न्यायी के सामने। तो जब न्याय होता है तो क्या चलता है वहां पर? इस संसार में जब न्याय होता है, जज के सामने अदालत लगती, क्या चलता है? प्रूफ चलते हैं। और क्या चलता है? गवाही चलती है। समझे कुछ के नहीं? हालेलुया। लिखत चलती है और गवाही चलती है। लिखत तो अभी आपके नाम उस स्वर्ग की किताब में, जीवन की किताब में लिखे जा रहे हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया, उद्धार पाया, उनके नाम। सबके नहीं, माफ करना, सबके नहीं, जिन्होंने उद्धार पाया उनके नाम कहां पर है? किताब में। अब वो है, लेकिन अब गवाह भी चाहिए। तो 3 वहां गवाही देंगे। अभी ध्यान से सुना, ये बात सुनने वाली है।
और तीनों सहमत हैं। बाइबल कहती तीनों एक मन है। कौन से हैं तीनों गवाह? मेरे वहां 3 गवाह होंगे, आपके वहां 3 गवाह होंगे। हालेलुया। कौन से हैं गवाह? आत्मा, पानी और लहू। हालेलुया। आत्मा बोलेगा हाँ, इन्होंने मुझे लिया, इन्होंने मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। पानी बोलेगा यस, ये नजात पाए हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे अंदर जाकर बपतिस्मा लेकर नया जन्म लिया। कौन सा पानी होगा वो गंगा नदी का पानी नहीं होगा, यमुना का पानी नहीं होगा, वो आपके टूटी का पानी नहीं होगा। हालेलुया। कौन सा पानी होगा? जिस पानी में आपने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। इस संसार में तो बह गया होगा, लेकिन उधर पहुंच जाता है, वो पानी आएगा, वो कहेगा यस खुदावन ये नजात पाए हैं। आत्मा बोलेगा यस खुदावन ये नजात पाए हैं। और तीसरा वहां खड़ा होगा गवाह लहू। लहू बोलेगा हाँ खुदावन ये नजात पाए हैं, ये सजा नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। और लहू किसका है? आपका नहीं, बछड़ों का नहीं, किसका लहू? यीशु का, बर्रे का लहू उधर बोलेगा। और बाइबल कहती लहू बोलता है। लहू क्या करता है? बोलेगा उधर हाँ प्रभु ये नजात पाए हैं, ये धुले हैं, मेरे मुझसे धुले हैं, इन्होंने मुझे ग्रहण किया, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, वैसे तो कोई सभा मिस मत करो, लेकिन स्पेशल 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 प्रभु भोज मिस मत करो, क्योंकि उसके लहू की वाचा का दिन नहीं। हालेलुया। नई वाचा का, उसके लहू का दिन है। वो उसके लहू के बारे में बात करते हैं, उसके लहू को ग्रहण करते हैं, उसके छुटकारे का लहू वो अपने अंदर लेते हैं। अगर इन तीनों में से एक भी मिस हुआ, अगर पानी ने बोला नहीं, नो ये नजात पाए नहीं, तो भी आपकी नजात नहीं होगी। अगर पवित्र आत्मा ने बोल दिया नहीं, इन्होंने मुझे नहीं लिया, इन्होंने मुझे ग्रहण नहीं लिया, नहीं किया, मोहर है पवित्र आत्मा, इनके ऊपर मोहर नहीं है। हालेलुया। तो भी नजात नहीं होगी। अगर लहू ने बोल दिया, अगर वो दोनों हैं लेकिन लहू नहीं है, लहू ने बोल दिया नहीं, इन्होंने शुद्ध नहीं किया अपने आप को, तो नजात नहीं होगी, नरक जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है तीनों क्या है? सहमत हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 वचन, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना, तूने वध होकर मतलब मर के, कुर्बानी देके, वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। आमीन। हालेलुया। वो छुड़ाता है, वो शुद्ध करता है, वो गवाही देता है और वो मोल चुकाता है। हालेलुया। जिन्होंने पश्चाताप किया उनका मोल क्या कर दिया गया? चुका दिया गया। हालेलुया। आपको मोल दिया गया और आपकी बेशकीमत मूल्य चुकाया गया आपका। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 14 वचन, मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। कौन है स्वर्ग में? यूना कह रहा है ये चिट्टे चिट्टे कपड़े पाए कौन है? ये श्वेत श्वेत वस्त्र पहने कौन खड़े हैं? और उनकी गिनती लिखा अनगिनत, अनगिनत। हालेलुया। सबने कौन से वस्त्र पहने? श्वेत वस्त्र। वो कहता कौन है? वो कहता ये वो है जिन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या किया है? शुद्ध किया है, धोया है। हालेलुया। गंदे वस्त्र पहनकर शादी में जाएंगे आप? गंदे या पुराने में नहीं पाकर जाएंगे नहीं चाहते हैं आप। हालेलुया। मतलब खास जगह अगर कहीं जाना हो तो क्या चाहिए आपको? धोए हुए वस्त्र चाहिए। आजकल तो लोग घर में भी गंदे वस्त्र नहीं पहनते। हालेलुया।
हमारे घर में तो एक बार बस्तर बस उतारने की देर है तो वो सीधा मशीन में चला जाता है, चाहे गंदा हुआ हो चाहे ना हो, एक बार उतर गया तो कहां जाएगा वो? धुलने के लिए। हालेलुया। अगर यहां पर वस्त्र धोने की जरूरत है तो स्वर्ग में जाने के लिए भी वस्त्र धोने की जरूरत है। हालेलुया। जकरिया की किताब में लिखा है, एक यहोशुआ महायाजक मैले कपड़े पहनकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है, तो परमेश्वर ने कहा या तो इसको निकालो, नहीं तो इसके वस्त्र क्या करो? चेंज करो। ये गंदे कपड़े पहन के खड़ा है। ये गंदे कपड़े कौन से हैं? आत्मा के जीवन के, आत्मिक जीवन के, पुरानी इंसानियत के गंदे कपड़े, पाप के मैले कुचैले कपड़े। मत्ती की इंजील 22 बाब में क्या बोला राजा एक व्यक्ति से शादी में, ओए तू गंदे कपड़े पहने कैसे अंदर आ गया? तू नहीं आ सकता। स्वर्ग में कौन जाएगा? श्वेत वस्त्र, शुद्ध वस्त्र वाला। हालेलुया। कौन से हैं? ये वाले तो चले जाएंगे, एक वस्त्र दिए जाएंगे। हालेलुया। और वो होंगे यीशु के लहू से धुले हुए वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग में कौन है? जिन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु मसीह के लहू से क्या कर लिया है? धो लिया है। कितने काम करता लहू? अभी और थे, मेरा वो बंद हो गया मोबाइल, उसमें लिखा हुआ सब। हालेलुया। उसका लहू क्या करता है? गवाही देता है। उसका लहू आपके वस्त्रों को धो देता है। उसका लहू आपको छुड़ा लेता है। उसका लहू आपको मोल ले लेता है। हालेलुया। कीमत चुका देता है। उसका लहू आपके लिए नई वाचा, नई वादे करता है। उसका लहू गवाही देता है। उसका लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। ये सब काम करता है और आपके प्राण का मोल चुका देता है। तो दूसरा तरीका है परमेश्वर का काम करने का, छुटकारा देने का, उद्धार देने का। अभी लास्ट बात यह है, आखिरी बात, कि बहुत सारी चीजों से उद्धार करता है। आज तो मैं आत्मिक बात कर रहा हूं, आत्मिक उद्धार की बात कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन क्या लहू सिर्फ आत्मिक तौर से उद्धार देता है? आत्मिक तौर से छुटकारा देता है? आखिरी बात ध्यान से सुने, यीशु मसीह का लहू क्या सिर्फ आत्मिक रीति से छुड़ाता है? नो। उसके मार खाने से हमारे पाप, उसके लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। उसके मार खाने से हमारे रोग चंगे हुए। मार खाने से मतलब जो मार खाने से लहू बहा, उस लहू के कारण जो दर्द से बहा, उसका लहू आपको आत्मिक रीति से भी छुड़ाता है और उसका लहू आपको शारीरिक रीति से भी छुड़ा लेता है। हालेलुया। क्या बोला था मूसा को? मांस खा लेना, लहू दरवाजों पर लगा देना, चगाठों पर। मैं उतरूंगा और सब घर में पहलोठे मरेंगे, लेकिन जहां पर लहू लगा होगा वहां मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया। तो जिस घर के ऊपर लहू लगा था वहां मृत्यु नहीं हुई। ये बात किनको पता थी? इस्राएलियों को। उन्होंने उस मेमने का लहू अपने घर के बाहर क्या कर लिया था? दरवाजों पर लगा लिया था। हालेलुया। यही काम आज करना है। इस घर के ऊपर, इस मंदिर के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर लहू लगाओ। शैतान को लहू नजर आना चाहिए। हालेलुया। तो जिसके ऊपर लहू लगा उसको नजर आएगा ना, उसमें ना कोई बला आएगी, ना वबा आएगी, ना प्रॉब्लम आएगी, ना कोई शैतान की चाल चलेगी। हालेलुया। बल्कि वहां पर जीवन होगा, वो निकलेंगे, आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। लहू के बहुत सारे काम हैं। आदम हवा ने जब पाप किया, उनको महसूस हुआ हम निर्वस्त्र हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको चमड़े के चोले दिए। क्या किया परमेश्वर ने? कहां से आए? चमड़ा कहां से आया? इसका मतलब कोई वध किया गया। किसी मेमने को परमेश्वर ने सबसे पहली बार क्या किया? कुर्बान किया। वहीं से लहू के द्वारा छुटकारा क्या हो गया? शुरू हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ये करता है आपके लिए। एक भेद की बात सुन लो, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई है, काइन की कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, क्योंकि काइन अन्न बलि लाया है और हाबिल लहू बलि लाया। हालेलुया। कुछ समझे कि नहीं? कौन सी कबूल हुई? लहू बलि। तो अन्न बलि क्या मतलब? शारीरिक चीज जो शरीर में है। हालेलुया।
उससे ज्यादा कीमत जो लहू की कुर्बानी है उसकी ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छुटकारा किससे है? लहू से। वो यीशु मसीह का लहू कितना कीमती होगा। अगर वो जानवर का लहू बचा सकता है तो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का लहू कितने बड़े काम करेगा आपके लिए। एक बार लगा कर देखो। हालेलुया। ये प्रभु भोज तो एक आत्मिक रस्म है विश्वास के लिए, लेकिन असली लहू यीशु मसीह का अंदर लो, असली बदन उसका पूरा यीशु मसीह के अंदर हमने ले जाना है, फिर वो काम करता है। हालेलुया। कभी जब आप गलती करते हैं ना, आपको गिल्टी महसूस होता होगा कि यार ये क्यों कर दिया। तो जब प्रभु में नहीं थे तब नहीं महसूस होता था, तब खुश होते थे, दूसरों को बताते थे यार हमने ये पाप किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसको पता नहीं चला। लेकिन आज अगर गलती हो भी जाए तो क्या होता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। ये है लहू का काम, ये आत्मा का काम है। हालेलुया। फिर आप पश्चाताप करते हैं, वो लहू शुद्ध करता है। लहू का काम होता है अंदर, पवित्र आत्मा बात करता है और लहू आपके भीतर कार्य करता है। फिर आप फैसला लेते हैं नहीं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। तो ये काम करोगे तो प्रभु को भी पता चलेगा, खुद को भी पता चलेगा और शैतान को भी पता चलेगा और आप कामयाब होंगे। हालेलुया। लहू बिना लिए भवन में नहीं जा सकते थे याजक भी, आप भी बिना लहू लिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लहू लो। आंखें बंद करें।